अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और आज हम अपनी सीरीज़ व्हाट इफ़ की दूसरी एपिसोड कवर कर रहे हैं, दूसरा पार्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम बोलेंगे व्हाट इफ़ राहत अली डिड नॉट ड्रॉप द कैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जब वहाब रियाज अपनी करियर की वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स करा रहे थे शेन वॉटसन के साथ। बाउंसर पे बाउंसर, शॉर्ट लेंथ, स्लेजिंग सब हो रहा था। एंड पे राहत अली ने सारा मोमेंटम कैच के साथ सारा मोमेंटम भी ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद मोमेंटम इतना ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हुआ कि हम क्या पता मैच जीत सकते थे वो वाला। 2015 का वर्ल्ड कप खेला जा रहा था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स कह सकते हैं। नो डाउट्स, फ्रॉम ठीक है, संगाकारा फॉर्म सब उसके अंदर ग्रेट था सिवाय पाकिस्तान टीम के। हाँ, क्लैशेस, लड़ाइयाँ, फड्डेबाजी, ग्रुपिंग, इन हालांकि सब से भरी हुई टीम हमारी गई। मैं एस्थेटिक्स पे बात करता हूँ। हमारी टीम की जर्सी बहुत अच्छी थी, वो वाला ग्रीन का शेड मुझे बहुत पसंद है, नियॉन ग्रीन। हम गए ऑस्ट्रेलिया में उतरते ही हमारा पहला मैच हुआ इंडिया के साथ एमसीजी में, जहां कोहली भाई और सुरेश रैना ने हमें पेल दिया और बैटिंग एज यूजुअल हमारी कोलैप्स हो गई। और 250 पे मिसबा उल हक अकेला 80 मेरे मिसबा ने मारे एज यूजुअल, और हम 250 पे ऑल आउट हो गए। खैर, उसके बाद हमारा दूसरा मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ के साथ, जिसमें हिस्टोरिक हमने फुटबॉल खेली और 1 रन पे 4 आउट हो गए। वो स्कोर कार्ड हमने फुटबॉल वाला याद दिलाया। और उसमें भी उमर अकमल, सोहेब मकसूद ने हमें वो रिकवर कराने की कोशिश की, लेकिन हम ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। 200 पे ऑल उसमें गेल ने बहुत रन बनाए और थे। गेल ने उसमें हमें पेला था। और उसके बाद फिर हमारा तीसरा मैच था जिम्बाब्वे के साथ, जिसमें हमने अगेन पहले 20 ओवर में हमारा स्कोर था 40 फॉर 3, और मिसबा उल हक और वहाब रियाज ने 50 हमारी। वहाब रियाज, ये वैसे एक बात है, वहाब रियाज को जो भी कहते हो वर्ल्ड कप में हमेशा चला है, बड़े मैचों में हमेशा चला है। फ्रॉम नेक्स्ट स्टेटमेंट 2019, 2015, 2011 बिग वहाब रियाज फैन। No, I'm not. I do not like him at all. At all, especially after the selected वाली बात। लेकिन खैर, जो उसने उसामा मीर लोगों के साथ किया। खैर, एनीवेज, पाकिस्तान ने क्या कहते हैं, मुता एज यूजुअल बड़ी जल्दी, बड़ी मुश्किल से क्या कहते हैं उसके अंदर हमने कमबैक किया। हमारी बॉलिंग जो थी उस वक्त, वो फिर नीचे से ऊपर आई। और फिर उसने जो है, हालांकि नए बॉलर्स थे, जुनैद खान इंजर्ड हो गया था, हफीज उस टाइम का बड़ा बॉलर था, नंबर 3 रैंकिंग में था, वो इंजर्ड हो गया था उस वर्ल्ड कप में। सईद अजमल बैन हो गया था। हमारे बॉलर्स में हमारे पास था राहत अली, मोहम्मद इरफान, वहाब रियाज, इरफान था, सोहेल खान और इरफान भी था। अच्छा, लेकिन मैं एजाज चीमा कहाँ गया था उस टाइम? वो तो पुराना हो गया। और उमर गुल इंजर था। हाँ, ठीक है, उमर गुल इंजर था। उसके बाद ये मैच हुआ, पाकिस्तान मरते मरते मैच जीता। फिर आता है हिस्टोरिक मैच वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसमें या नहीं, पहले कौन था? यूएई का हुआ था वो। उसको क्या डिस्कस करें, वो जीत गया। उसके बाद हम साउथ हिस्टोरिक मैच आया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सरफराज अहमद की इंक्लूजन के ऊपर वकार यूनस और सरफराज अहमद के वो चल रहा था कि इसको नहीं खिलाना। हम कराची आइट्स नहीं है, लेकिन वो जो बुग़्ज़ सरफराज अहमद एक टर्म आई है, वो वाकई था उस वर्ल्ड कप, और अभी भी है, था अभी तक है। हाँ, कुछ है। और उसके अलावा सरफराज को अवाम के प्रेशर के ऊपर के धोखा नहीं देगा, और पीके मूवी से कनेक्शन मिला के, तो क्या कहते हैं, सरफराज आया टीम के अंदर। टीम में आते ही उसने उस मैच के अंदर 49 रन बनाए। ओपन करता होता था सरफराज, और ही वाज एन अमेजिंग ओपनर, और बहुत अच्छा बैट्समैन था, और विकेट कीपर भी बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है, उस पर भी हम अलहदा वीडियो बनाएंगे कि डाउनफॉल ऑफ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। एज अ बैट्समैन, कैप्टन को तो छोड़ दो, एज अ बैट्समैन उसका बहुत बुरा डाउनफॉल आया था। खैर, एक बात है कि उसने जो जेपी डुमनी को 3 बॉलों पे 3 छक्के आए थे, वो बड़े आइकॉनिक थे। खैर, फिर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका वाला मैच आया, वो जीता पाकिस्तान ने। और वहाब रियाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग रही। सोहेल खान ने क्रूशल विकेट ली एबी डिविलियर्स की, और एबी डिविलियर्स ने बहुत मारा था उस मैच। सोहेल खान ने उस वर्ल्ड कप में 5 विकेटें भी ली थी इंडिया के साथ, 5 विकेट हॉल। और क्या कहते हैं, कोहली के साथ फड्डा भी किया था। ये जो क्या नाम है उसका, एबी डिविलियर्स, इसको आउट किया। उसके बाद जब पाकिस्तान मैच जीता, सरफराज ने एक फेमस स्लाइड मारी अपनी। उसके बाद पाकिस्तान चलता है क्वार्टर फाइनल में अगेंस्ट द वन ऑफ द बेस्ट टीम्स एट दैट टाइम, और होम ग्राउंड, जिस टीम के अंदर स्टार्क, मिचेल जॉनसन,
माइकल क्लार्क मुझे कप्तान, डर लग रहा है ये नाम सुन के। साउथ ये शेन वॉटसन, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ स्टीव स्मिथ, यार एरन फिंच। डेविड वार्नर, ऊपर से नीचे तक इनका स्टार्स थे। नेथन लॉयन उस टाइम अच्छा था, लेकिन खैर तो उसकी ये उनकी टीम थी, ठीक है। और उस टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने खेलना था क्वार्टर हमारे फाइनल। लुड़े लंगड़े पाकिस्तान ने मरते धड़ते 232 रन बना लिए। स्टार्ट बॉलिंग ने एक्सेप्शनल लिया, जल्दी उनके आउट किए। फिर एक मोमेंट 50 पे 3 आउट हो गए और उसके बाद वहाब रियाज ने चार्ज लिया। वहाब रियाज ने शॉर्ट लेंथ बॉलें, बाउंसर शाउंसर डाले, वो फेमस फ्लाइंग किस हुई, स्लेजिंग की, फ्लाइंग किसेस दी। मोमेंटम सारा हमारी तरफ आया हुआ। अच्छा उन्हें हमने प्रेशर में डाला हुआ। हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में प्रेशर में दबा के रखा था। वाकई में शेन वॉटसन का मुंह था। हाँ इतना सब हुआ था वाकई। और मुझे अब याद आ गया, वाकई सही बात है। और मतलब उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। बॉल आ रही है, असल में सरफराज और वहाब रियाज खेल रहे थे हाँ वाकई सही बॉल, वो यहाँ से फेंकता था, वो पकड़ रहा था। और फिर याद है सोहेब मकसूद उधर खड़ा हुआ था, क्या कहते हैं उस पोजीशन को, वो जो बिल्कुल ही बैट्समैन के साथ होती है, वो शॉर्ट लेग। हाँ शॉर्ट लेग, उधर खड़ा हुआ था और वो भी अच्छी खासी स्लेजिंग कर रहा था। खैर हमारा शॉर्ट लेंथ बॉल्स का एक्सपेरिमेंट वर्कड। जब वहाब रियाज ने शॉर्ट लेंथ बॉल मारी, वॉटसन ने पुल करने की कोशिश की, टॉप एज लग के पीछे गई थर्ड मैन पे, और राहत अली के पास सीधा कैच आया, जो कि हम कैचिंग प्रैक्टिस करते हैं, और उसने निकाल दिया अपने हाथों से, जिसकी वजह से सारा वो फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियंस ने आपको फिर मौका ही नहीं दिया ना मैच में आने का। ऑफ कोर्स यार लोग कहते हैं आसान होता है, लेकिन वो बॉलर के लिए ना एक विकेट टेकिंग बॉल लगाना बहुत मुश्किल काम है। और जब 6 में से एक बॉल होती है। हाँ, और जब आप वो विकेट टेकिंग बॉल आप बॉलर की निकाल दो तो सारा मोमेंटम यूं नीचे करके जाता है। फिर जो होना था वो हुआ, उन्होंने हमें नंगा करके पिछवाड़ों के ऊपर लाते मारी। ठीक है, सूझा दिया हमारा, और हम क्या कहते हैं उस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अगर वो कैच ना छूटता तो व्हाट इफ वाला सवाल के आप समझते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता था। 61 पे 4 आउट हो जाते और उनकी बैटिंग रह जाती ओनली मैक्सवेल एंड स्टीव स्मिथ और नहीं, अगर पाकिस्तान और ब्रैड हेडन, मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था अगर वो कैच हो जाता ना। मैच वुड बी क्लोजर डेफिनेटली। और जीत सकता था, और अगर जीत जाता तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता। मुझे लगता है सेमीफाइनल फाइनल में आप निकल जाते। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नॉकआउट करके कॉन्फिडेंस आपका यूं जाता है, फिर मेरे ख्याल से स्काई इज द लिमिट। वो चैंपियंस ट्रॉफी वाली बात होगी जो हमने एक साउथ अफ्रीका को हरा के हमारा कॉन्फिडेंस यूं स्काई रॉकेट हुआ था। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के कॉन्फिडेंस यूं ऊपर चला जाता है। और इंडिया जो कि चोकर्स हैं, उन्होंने जो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के साथ किया था, 150 पे ऑल आउट हो गए, 150 बनाने नहीं दी। एग्जैक्टली, लेकिन न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से गलत अप्रोच के साथ किया था। आई लव ब्रेंडन मैकलम और उसने जो अप्रोच की थी, लेकिन हर वक्त ये जो ओडीआई में जो गोरों ने नई अप्रोच की है ना, पेस बॉल, और ओडीआई में जो कि 25 ओवर में टारगेट मुकाने, ज़बरदस्ती की आराम से 50 ओवर हैं, खेलो पूरे 300-400 बनाओ ये। लेकिन ब्रेंडन मैकलम ये जो फार्मूला लाया था कि 10 के रन रेट से खेलना है, वो नहीं काम आना था बड़ी स्टेज में। चलें फिर ये अगली वीडियो में मिलते हैं। ये तो एक और वटिफ हो गई, अब एक और वटिफ लेके आएंगे आपके साथ इसी टाइम। तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफ़िज़।